अगर वो नहीं आया तो ताड़ोबा में रौनक नहीं रहेगी। अगर छोटा मटका नहीं आया तो हमको ऐसा लगेगा कि पूरा जंगल ख़त्म हो गया। कोई कहता है उसे गैंग्रीन हुआ है, कोई कहता है उसकी नस फट गई है, कोई कहता है कि इन्फेक्शन हुआ है, मैगेट्स हुए उसकी इंजरी में। सो ये स्पेकुलेशंस पे हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। दोस्तों, हम लगातार अपने चैनल पर छोटा मटका की रिकवरी वीडियोस और उसकी हेल्थ अपडेट्स आपके साथ शेयर करते आए हैं। हमारे सेव छोटा मटका कैंपेन के मीडियम से हमने उसकी क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन को हाईलाइट किया था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसकी ट्रीटमेंट की मांग की थी। हमारे हज़ारों सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने हमें इस कैंपेन में बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया और साथ ही छोटा मटका के हज़ारों फॉलोअर्स ने उसकी रिकवरी की प्रेयर्स के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसकी ट्रीटमेंट के लिए ऑनलाइन पिटिशंस भी भेजी थी। हमारे पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हम सब की लगातार मेहनत और प्रेयर्स की वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने छोटा मटका को ट्रीट करने का डिसीजन लिया। हमने पिछले हफ्ते 27 अगस्त की उसकी रेस्क्यू की खबर आपके साथ शेयर की थी और आपको ये बताया था कि ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसे चंद्रपुर के TTC यानी ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर ले जाया गया। लेकिन 27 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक उसके हेल्थ अपडेट पर कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। जो भी अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिली वो काफ़ी कंफ्यूजिंग और डिप्रेसिंग थी। कोई कहता उसे ट्रीट करके वापस उसकी टेरिटरी में लाया जाएगा, कोई कहता कि छोटा मटका कभी भी ताड़ोबा में वापस नहीं लाया जाएगा। ये सारी बातें ना सिर्फ हमारे लिए बट उन सब के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग थी जिन्होंने छोटा मटका को काफ़ी सालों से करीब से देखा था। इसीलिए हमने 30 अगस्त को ताड़ोबा जाकर लोकल से बात करके सिचुएशन का जायज़ा लेने का प्लान किया। हमने निमडेला और अलीजंजा से सफारीज भी बुक की ताकि हम लोकल गाइड्स, ड्राइवर्स और फॉरेस्ट गार्ड से छोटा मटका की हेल्थ से रिलेटेड कुछ अपडेट्स कलेक्ट कर सके। अगर छोटा मटका नहीं आया तो हमको ऐसा लगेगा कि पूरा जंगल ख़त्म हो गया। ये तो मेरी फीलिंग है, गाइड की भी वही फीलिंग है, सबकी गाइड, ड्राइवर, सबकी, टूरिस्ट की भी यही मांग है। छोटा मटका जल्दी रिकवर होके आना चाहिए। अगर नहीं हो के रिकवर भी नहीं हुआ तो भी उसको जैसा था वैसा इधर लाके छोड़ने का उसको, ये हमारी और ये है रिक्वेस्ट, मांग है, रिक्वेस्ट है। उधर इसको लाके छोड़ने का, जैसा है वैसा ही रहने दो उसको। सो जैसा आपने देखा, चाहे वो यहाँ के गाइड्स हो, ड्राइवर्स हो, वाइल्ड लाइफ लवर्स हो, सबका कहना यही है कि छोटा मटका को अब जब TTC लेके गए हैं तो उसके हमें रेगुलर अपडेट्स मिलने चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी क्या ट्रीटमेंट चल रही है। कोई कहता है उसे गैंग्रीन हुआ है, कोई कहता है उसकी नस फट गई है, कोई कहता है कि इन्फेक्शन हुआ है, मैगेट्स हुए उसकी इंजरी में। सो ये स्पेकुलेशंस पे बिलीव ना करते हुए अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें रिपोर्ट शेयर करें ऑन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स जैसे न्यूज़पेपर हुआ या न्यूज़ चैनल हुआ या ट्विटर हुआ, व्हाटएवर, बट वी नीड ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल रिपोर्ट हमें चाहिए कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसको एग्जैक्टली हुआ क्या है और आगे की ट्रीटमेंट क्या है उसके लिए। और इन्हीं सफारीज के दौरान हमें फाइनली एक अपडेट मिली। 29 अगस्त को छोटा मटका के इंजर्ड पैर का एक्सरे स्कैन लिया गया था, जिससे ये कंफर्म हुआ था कि उसके इंजर्ड पैर में जैसे वो इंजरी काफ़ी एग्रीवेट भी हुई थी। हमें ये भी खबर मिली है कि अगर उसकी हेल्थ परमिट करती है
तो उसके पैर में रॉड डालकर उसे प्लास्टर में भी डाला जा सकता है, जिसके चलते उसकी रिकवरी में शायद 1 महीने से भी ज़्यादा समय लग सकता है। ये अपडेट थोड़ी लॉजिकल भी थी, लेकिन अगेन ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी। इसी बीच लोकमत न्यूज़पेपर के 1 सितंबर के इस एडिटोरियल में हमें उसकी फ्रैक्चर की न्यूज़ की कंफर्मेशन मिल गई और ये भी पता चला है कि 2 सितंबर को डॉक्टर शिरीष उपाध्याय, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर फ्रॉम गोरेवाड़ा, छोटा मटका की इंजरी को एग्जामिन करेंगे और शायद तभी छोटा मटका के फ्यूचर का भी डिसीजन लिया जाएगा। और इसीलिए हमने यानी माय जंगल जंक्शन की टीम ने एंड ताड़ोबार छोटा मटका के तमाम वेल विशर्स ने फॉरेस्ट मिनिस्ट्री और लोकल एमएलए को ईमेल लिखकर छोटा मटका के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट की रिक्वेस्ट की है। हमारी सिर्फ 3 रिक्वेस्ट हैं। 1, छोटा मटका को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दी जाए। 2, उसकी रिकवरी की हमें डेली अपडेट्स मिलती रहे। और 3, कभी गलती से भी ऐसी स्टेज आए कि उसकी रिकवरी डिफ़िकल्ट लगे तो उसे किसी जू में भेजने के बजाय उसे अपनी टेरिटरी में वापस भेजा जाए। उसकी जल्द रिकवरी होकर वापस अपनी टेरिटरी में आना उसके कब्ज़ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे इस विज़िट के दौरान हमें ये खबर मिली है कि छोटा मटका की टाइग्रेस बबली ने भी 3 कब्ज़ को जन्म दिया है और वो करीब 1 महीने के हैं। और साथ ही झरनी फीमेल के कब्ज़ अभी 9 महीने के हैं, जिन्हें हमने हमारे 2 हफ्ते पहले के व्लॉग में फीचर किया था। छोटा मटका की एब्सेंस में उसकी टेरिटरी में दूसरे मेल टाइगर्स की बढ़ती प्रेजेंस से इन 6 नन्ही जानों को काफ़ी खतरा है। और शायद जब छोटा मटका के फ्यूचर पर डिसीजन लिया जाएगा तो ये फैक्टर कंसिडर करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के साथ सेव छोटा मटका कैंपेन को और स्ट्रॉन्ग करते हुए हम हमारे सारे फॉलोअर्स को हमारे साथ फिर से जुड़ने की अपील करते हैं और अपने कीमती वक्त से बस कुछ मिनट निकालकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये ईमेल भेजने की रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेव्ड है। तो छोटा मटका की अपडेट्स और इंटरेस्टिंग जंगल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें टू माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।